अभी तक जितना लर्न किया था इसका फाइनल आउटपुट है जो इस वक्त स्क्रीन पर है। नॉर्मली जब हम वेबसाइट रन करते हैं तो व्यू करते हैं कि हर वेबसाइट सेंटर पे दिखती है, हर वेबसाइट का आउटपुट सेंटर पे नज़र आता है। लाइक अगर मैं ब्राउज़र को स्मॉल करूँ तो वो बिल्कुल सेंटर पे चला जाएगा, लेकिन अभी वो दोनों तरफ एक्सपेंड होगा। ये लुक आ रहा है, ये नॉर्मल है। मैंने ब्राउज़र, यदि हमारा ब्राउज़र हैवी रेजोल्यूशन का हुआ तो वेबसाइट जो है वो इस तरह से स्ट्रेच हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मली जब हम देखते हैं तो वो सेंटर पे जाती है। प्रोसीड फॉर कंपनी साइट, और अगर हम व्यू करें, स्मॉल करूँ साइज, तो वो सेंटर पे जा रही है। साइट पूरा थोड़ा लुक डिस्ट्रॉय होता है सेंटर पे करने पे, पर ये नॉर्मल लुक है, ये सेंटर लुक होगा। तो किस तरह से डेटा जो है वो सेंटर पे जाएगा, इसके लिए हम लोग अप्लाई करवाएंगे सेंटर अलाइनमेंट, टेक्स्ट विद सेंटर अलाइनमेंट। जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर अलाइनमेंट पे कैसे प्रोसीड करेगा। सो सेंटर अलाइन करने के लिए अब हम अपने पेज के साथ जोड़ेंगे रैपर। ये टर्म कहलाता है रैपिंग इफेक्ट, टेक्स्ट रैपिंग इफेक्ट। तो हेडिंग प्लेस कर दीजिएगा, वेबसाइट विद सेंटर अलाइनमेंट रैपर। एक स्मॉल सा सेक्शन बनेगा जो साइट को सेंटर पे रखेगा बिल्कुल। तो दरअसल साइट को एक रैपर के अंदर बांध दिया जाएगा। व्यू करिए, हमने स्टार्ट किया बॉडी टैग, हमने बिगिन किया बॉडी टैग, और बॉडी टैग में हमने ओपन किया सेक्शन, बॉडी टैग में हमने ओपन किया सेक्शन बॉडी के जस्ट बिगिनिंग से, और ये सेक्शन टैग क्लोज किया गया बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पे, बिफोर क्लोजिंग बॉडी। ये सेक्शन क्लोज किया गया बिफोर क्लोजिंग बॉडी टैग। ना क्लियर हुआ सबको? अब हमने इस सेक्शन को दिया एक आईडी या क्लास, यूनिक आइडेंटिफायर रखना है, पुट आईडी या क्लास भी दे सकते हैं। लाइक क्लास दे दिया हमने बिग रैपर, बिग रैपर, मेन रैपर, ये बहुत कॉमन नेम है जो अक्सर हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट में देखते हैं, कॉल्ड बिग रैपर, जो कि पूरी वेबसाइट को रैप कर देगा। एक क्लास जोड़ा है बिग रैपर। हम गए स्टाइल 4 पर, और स्टाइल 4 पे जाने के बाद क्लास है डॉट बिग हाइफन साइन यूज किया है रैपर। हाइफन साइन यूज किया जा सकता है आईडीज को बनाते वक्त, हाइफन साइंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। बिग रैपर, इस बिग रैपर पे सबसे पहले हमने बैकग्राउंड कलर चेंज किया, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हमने मेंशन किया बैकग्राउंड हाइफन कलर लाइक हैश FFCC। अभी कलर दिया है जस्ट टू टेस्ट कि वो व्यू मिला है कि नहीं हमें। फ्रेश, ये है आपका बिग रैपर। इसे देने के पीछे का पर्पस था ये मार्जिन डिस्कस करना। सी दिस वन, ऊपर है मार्जिन, ये मार्जिन है। दरअसल ये बॉडी का मार्जिन होता है जो हर ब्राउजर पे जुड़ा रहता है। ये छोटा सा मार्जिन, मार्जिन टू राइट, मार्जिन टू लेफ्ट, और ये टॉप मार्जिन, ये हर ब्राउजर पे मिलेगा। ये बॉडी का डिफॉल्ट मार्जिन होता है। फिर वो ये आपके बॉडी टैग का क्या है, डिफॉल्ट मार्जिन। इसलिए हर वेबसाइट तो जब डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं, हम वेबसाइट की जब डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं, तब सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है बॉडी टैग में जाकर बॉडी के सारे मार्जिन्स को कर दो 0 पिक्सल्स, और बॉडी के आसपास जितनी पैडिंग इन्वॉल्व है सब 0 पिक्सल्स। मतलब बॉडी के आसपास का जितना भी वाइट स्पेस है, ऑल वाइट स्पेसेस, खाली जगह को वाइट स्पेस कहा जाता है। बॉडी के आसपास जितना वाइट स्पेस है सब हटा दिया जाए। सो बैकग्राउंड इंक्लूड करने का यही पर्पस था। फ्रेश, अब ये मार्जिन किसका है, यह है हेड सेक्शन का मार्जिन। अब जो मार्जिन नजर आ रहा है दैट इज अ मार्जिन ऑफ हेड सेक्शन। तो ऐसे में अगर आप चाहते हो कि सारे टैग्स के बॉटम मार्जिन सब हट जाएं, फिर हम जो भी मार्जिन अप्लाई करवाना चाहें वो मार्जिन अप्लाई हो। तो इसी वजह से मार्जिन और पैडिंग को हम हटाकर किस पे लिख देंगे, एस्ट्रिक मीन्स
ऑल टैग्स। किसी भी टैग का इनिशियल ना मार्जिन होगा ना पैडिंग होगा। फिर जिस टैग को जितना मार्जिन देना है सब एक्सप्लिसिटली मेंशन किया जाएगा। फ्रेश, ऑल मार्जिन्स एंड पैडिंग्स गॉन। अब आपके हैंड में है पूरा CSS। अब सारे टैग्स आपके मुताबिक चलेंगे। अब हेड 2 को भी हम सेपरेट मार्जिन पैडिंग देंगे, HR टैग को भी सेपरेट हेडिंग और मार्जिन प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसी वजह से आप जब भी किसी एग्जिस्टिंग CSS को देख रहे हो, लाइक आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं जहाँ पर ऑलरेडी एक CSS पे काम चल रहा था और आपको इन्वॉल्व किया गया है, तो आप अक्सर देखेंगे कि एस्टेरिस्क के साथ मार्जिन 00 का मतलब होगा कि इनिशियली पूरे पेज के सारे टैग्स के मार्जिन और पैडिंग को क्या किया गया है 0। फिर एक्सप्लिसिटली जिसको जितना मार्जिन देना है अप्लाई किया जाएगा। सो रैपर के कंटेंट को स्टार्ट करने से पहले अब मैं H2 टैग को पहले थोड़ा सा मार्जिन और हेडिंग एक्सप्लिसिटली देना प्रेफर करूंगा। सो हमने बिग रैपर के तुरंत ऊपर लिखा है H2 टैग जो हेडिंग का काम कर रहा है। इसमें हमने लिखा मार्जिन, आउटसाइड मार्जिन। सो मार्जिन टू लेफ्ट मैं केवल देना चाहता हूँ इसको, मार्जिन टू लेफ्ट 30 पिक्सल्स, मार्जिन टू लेफ्ट 30 पिक्सल्स, रिफ्रेश। सो 30 पिक्सल्स का लेफ्ट मार्जिन, और साथ ही साथ टॉप और बॉटम 10 पिक्सल करना चाहता हूँ। सो मार्जिन टू टॉप 10 पिक्सल्स एंड मार्जिन टू बॉटम 10 पिक्सल्स। राइट देने का मतलब नहीं है पूरा खाली छूटा हुआ, राइट देने का कोई मतलब नहीं है, पूरा पेज इसके पास है राइट मार्जिन के लिए। सो ये जुड़ेगा क्योंकि जो बॉडी है वो अपना खुद का तो कलर है नहीं, सेक्शन का कलर है। सेक्शन स्टार्ट हो रहा है किससे, आपके बॉडी मार्जिन से। सो इसी वजह से मार्जिन टॉप डिस्टर्ब हो रहा है। मार्जिन टॉप की वजह से ये वाइट स्पेस आ रहा है। क्या दूं, पैडिंग मींस इनर गैप। भले आउटर की जगह दे दो इनर, पुट पैडिंग। क्या दिया गया, 10 पिक्सल्स पैडिंग, इनर गैप। इनर गैप देने से वो जो पिंक कलर है वो इनर पोर्शन पे जुड़ेगा, आउटर का वाइट नजर नहीं आएगा। मतलब अब टॉप मार्जिन इसके पास क्या है 0, तो टॉप मार्जिन देने से 10 पिक्सल का गैप जनरेट हो रहा था। तब हमने कहा कि गैप जनरेट मत करो, इनर गैप जनरेट करो। इनर गैप उसी कलर को फॉलो करेगा। एंड रिफ्रेश, सी दिस वन। अब सही कर दें मार्जिन पैडिंग, तो मेक इट पैडिंग टू टॉप, दैट इज अ टॉप पैडिंग, पैडिंग कोलन टॉप। तो मार्जिन पैडिंग को मर्ज किया, पैडिंग टॉप, फ्रेश। क्लियर हुआ सबको, ये अंतर है। पैडिंग इनर से स्टार्ट होगा, तो इनर से स्टार्ट होने की वजह से मार्जिन तो है नहीं इसके पास, तो वो 10 पिक्सल का गैप नहीं आया। इनर पैडिंग की वजह से उसने सेम गैप को, सेम कलर का कंट्रास्ट को कंटिन्यू किया। फिर वह सबको अब अगर दोबारा 10 का मार्जिन दे दूं, अभी कंफ्यूजन है तो दूर हो जाएगा। हमने फिर से मार्जिन टॉप दे दिया 10 का, 10 पिक्सल का। सो देखिए 10 पिक्सल का मार्जिन देने से हो क्या रहा है, H2 के तुरंत पहले है आपका क्लास बिग रैपर। बिग रैपर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिनली H2 टैग से, क्योंकि पहला सेक्शन उसका H2 है। बिग रैपर का कलर क्या है, ये पिंक कलर। तो जब हम रन कर रहे हैं तो पिंक कलर अप्लाई कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ से H2 स्टार्ट होगा। पिंक कलर कहाँ से अप्लाई होगा, पहले सेक्शन टैग से। सेक्शन का पहला टैग जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से पिंक कलर अप्लाई होगा। सेक्शन का पहला टैग कौन सा है, H2 टैग। वो कह रहा है कि मैं अपने ऊपर पहले 10 पिक्सल का मार्जिन देना चाहता हूँ, तब स्टार्ट होगा। मतलब मार्जिन के बाद स्टार्ट होता है, बट बिफोर पैडिंग। टैग स्टार्ट कब होता है, आफ्टर मार्जिन बट बिफोर पैडिंग। क्लियर हुआ। तो जब H2 कह रहा है कि मैं 10 पिक्सल के मार्जिन के बाद स्टार्ट होगा, इस वजह से बिग रैपर भी कितनी देरी बाद स्टार्ट होगा, 10 पिक्सल्स के बाद, क्योंकि H2 उसका पहला टैग है। H2 इसका पहला टैग है, इसी वजह से आपको ये 10 पिक्सल का ये जो व्हाइट कलर है वो बॉडी का कलर नजर आ रहा है। क्लियर, क्योंकि सेक्शन भी कितनी देर बाद स्टार्ट हुआ, 10 पिक्सल्स के बाद। लेकिन पैडिंग क्या कहती है, स्टार्ट होने के 10 पिक्सल्स के बाद डेटा दिखेगा।
टैग स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन टैग स्टार्ट होने के कितने पिक्सल्स के बाद डेटा दिखेगा? 10 पिक्सल के पास। लेकिन मार्जिन कहता है कि टैग ही 10 पिक्सल के बाद स्टार्ट होगा, इसलिए वो 10 पिक्सल का वाइट मार्जिन हमें नजर आ रहा है। तो बस यही डिफरेंस एक और आ गया मार्जिन और पैडिंग में। तो यहाँ से मार्जिन को हम हटा देंगे, मैं कमेंट कर देता हूँ, मार्जिन को कमेंट कर दिया और पैडिंग को अप्लाई करवा दिया, जिससे 10 पिक्सल का गैप खत्म हो गया हमारा। तो जो मेन टॉपिक था सेंटर अलाइनमेंट, हमें डेटा को सेंटर अलाइन रखना है। ये छोटा करने पर इस तरह से श्रिंक होगा, बट स्क्रीन के सेंटर पे जाए, ना कि लेफ्ट और राइट टाइप तरफ दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो। इसके लिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपकी वेबसाइट का ओरिजिनल ब्रेड्थ कितना है, आपकी वेबसाइट कितने ब्रेड्थ के अंदर नजर आएगी। अभी तक आपने पूरे CSS में एक भी ब्रेड्थ प्रॉपर्टी लर्न नहीं करी थी, अब वो आएगी ब्रेड्थ प्रॉपर्टी। ब्रेड्थ किसी को भी नहीं दी, तो ब्राउजर ने अपने आप इनकी ब्रेड्थ डिसाइड कर दी, सीधे स्मार्ट। ये ब्रेड्थ ब्राउजर ने खुद डिसाइड कर दी है, बट अब हम इसे प्रोवाइड करवाएंगे कि आवर ओरिजिनल ब्रेड्थ है सो एंड सो। सो हमने अपने बिग रैपर को कहा कि वॉट एवर दी कंटेंट्स इनसाइड द बिग रैपर के अंदर जो भी कंटेंट्स हैं, उन सभी कंटेंट्स को दिखाने का जो ब्रेड्थ है, वो ब्रेड्थ नॉर्मली होता है 999, एक कॉमन पिक्सल ब्रेड्थ है। क्योंकि ब्राउजर जो है वो जो स्क्रीन होती है 1200 पिक्सल या 1300 पिक्सल्स की, आप सबके पास भी लैपटॉप्स होंगे या स्क्रीन भी होगी, अगर डेस्कटॉप भी है तो वाइड स्क्रीन वाले होंगे, उनका रिजोल्यूशन 1200 से 1300 पिक्सल्स होता है। वेबसाइट का नॉर्मली साइज 999 माना गया है, स्टैंडर्ड साइज एक स्क्रीन का। वेबसाइट की स्क्रीन का स्टैंडर्ड साइज माना जाता है 999 पिक्सल्स, एक नॉर्मल साइज। लेकिन इस वक्त मेरे सामने जो स्क्रीन है, इसका जो रिजोल्यूशन है वो है 800, इसका जो ब्रेड्थ है वो है 800 का। तो क्लासरूम के लिए मैं जो ब्रेड्थ अप्लाई करवाऊंगा वो है 799, मे बी 700। मैं 700 ब्रेड्थ को इस्तेमाल करूँगा। फिर वह जो स्क्रीन मेरे सामने है वो 800 पिक्सल्स की है, ड्यू टू दिस प्रोजेक्टर वो 800 पिक्सल्स की है। तो मैं ऐसे में कितने पिक्सल का ब्रेड्थ यूज करूंगा? 700 का। लेकिन जब आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे तब आप 999,000 पिक्सल्स का यूज करेंगे। तो ये सेव किया, अब आउटपुट देखिए फ्रेश, ये है 700 पिक्सल्स, मतलब 100 पिक्सल्स ब्लैंक है। अब अगर मैं साइज को स्मॉल करूं तो देखिए लेफ्ट साइड पे जाएगा, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, बट है उसी 700 पिक्सल्स के अंदर। साइज कम हुआ, रिजोल्यूशंस कम हुए, बट उसी के अंदर है, दोनों तरफ स्पेंड नहीं हुआ जैसा पहले हो रहा था। अब मैं हमारी रिक्वायरमेंट है कि जब वो साइज कम करे तो वो सेंटर पे जाए। जैसे हम किसी भी साइट पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, कंपनी की साइट पे जाएं, एनीवेयर, नॉर्मली जब हम साइज स्मॉल करते हैं लाइक दिस वन, ये स्टैंडर्ड साइज, मैंने साइज कम किया तो वो कहाँ जा रहा है? तो साइड पे जा रहा है। क्लियर हुआ? वो सेंटर पे जा रहा है, वो सेंटर अलाइन हो रहा है। तो इस सेंटर अलाइनमेंट को हैंडल करने के लिए हम लोग किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे? मार्जिन। इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड मार्जिन। मार्जिन, ऑल साइड मार्जिन। अब जितना मार्जिन टू लेफ्ट है उतना ही मार्जिन टू क्या देना है? राइट। दोनों तरफ अगर वो इक्वल मार्जिन मेंटेन करेगा तो डेटा कहाँ जाएगा? सेंटर पे जाएगा। आपके पास एक ड्राइंग शीट है, आपको बिल्कुल सेंटर पे लाइन ड्रॉ करनी है, तो लॉजिक तो ये कहता है राइट मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन को अगर इक्वल रखोगे तो बिल्कुल सेंटर पे लाइन ड्रॉ होगी। यही होगा, आपको सेंटर पे लाइन ड्रॉ करनी है तो आप राइट मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन को मेंटेन रखोगे। वो प्रॉपर्टी कहलाती है ऑटो। मार्जिन ऑटो, जो लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन को इक्वल रखेगा, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन को रखेगा इक्वल। अभी उसके हिसाब से 700 की ब्रेड्थ है, तो 50 पिक्सल्स लेफ्ट मार्जिन एंड 50 पिक्सल्स राइट मार्जिन। फिर थोड़ा छोटा करूंगा स्क्रीन को, तो 100 लेफ्ट मार्जिन 100 राइट मार्जिन ले लेगा वो। तो यही था बस लॉजिक। एक साइट को सेंट्रलाइज कैसे किया जाता है, पूरे बॉडी टैग को एक बिग मार्जिन पे जोड़ दिया जाएगा और उसको कर दिया जाएगा ऑटो मार्जिनिंग। सो हमने किया रिफ्रेश,
आगे सेंटर पे, अब छोटा करते हैं, हो गया काम। तो बड़ा इजी सा सॉल्यूशन था। देखने में लगता है कि पता नहीं कैसे करते हैं सेंटर अलाइनमेंट, बट बस आपको करना है एक ब्रेड्थ तय और मार्जिन दे देना है उसको ऑटो मार्जिन, वो सेंटर पे चला जाएगा। क्लियर हो गया सबको? ये पहला तरीका था कि किस तरह से आप सेंटर अलाइनमेंट पे रखोगे डिजाइन पैटर्न। नेक्स्ट डिजाइन। अब जो बॉर्डर बनी है, ये जो आपका रैपर है, ये जो हमने डिजाइन किया है रैपर का बैकग्राउंड कलर, इसके दोनों तरफ शेडो देना है। सो वी ऑल अवेयर अबाउट इट। शेडो, बॉक्स शेडो, आउटसाइड बॉक्स शेडो, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के थ्रू। चलिए शेडो देते हैं। तो हमने बिग रैपर को कहा कि अपने साथ एक बॉक्स शेडो भी बना लो। देखा शेडो डिजाइन की गई। शेडो को दिया गया है ब्लैक कलर का शेडो, 0 एक्स एक्सेस, 0 वाई एक्सेस, 20 ब्लरिंग, 20 पिक्सल का ब्लरिंग। सेव ऑल एंड नॉर्मल शेडो, रिफ्रेश। हो गया। शेडो इधर भी है, शेडो वहां पे भी है। छोटा करते हैं, वो साइड शेडोज हैं। कई बार वेबसाइट्स पे देखते हैं शेडोज अवेलेबल रहती हैं, लेफ्ट मार्जिन शेडो एंड राइट मार्जिन शेडो। ये शेडो किस तरह से मेंटेन होती हैं? वो एक बॉक्स शेडो है, सिंपल बॉक्स शेडो, जो दोनों तरफ शेडो को मेंटेन करेगा। लेफ्ट शेडो भी है और राइट शेडो भी है। अब इस शेडो को इस्तेमाल करने के लिए हमने बॉडी को बैकग्राउंड कलर देना है। बॉडी का बैकग्राउंड कलर, सो बैकग्राउंड कलर लेकर आते हैं अभी का FFCCC। हमने इस्तेमाल किया सेम कलर #FFCCCC, #FFCCNCC, डॉलर साइन आ गया, सेम कलर पे। लेकिन अब हम इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। हमने कर दिया 99 और कर दिया 66 एंड 66, उसी का ही डार्क कंट्रास्ट। डेटा जितना नियर जाएगा 0 के वो डार्क हो जाएगा, जितना नियर टू 0 जाएगा वो डार्क हो जाएगा। थोड़ा डार्क शेड दे दिया, बैकग्राउंड का डार्क शेड। तो अब डेटा इस तरह से आ रहा है। तो ये हो गया उसी का डार्क शेड, ये हो गया उसी का लाइट शेड, और थोड़ा सा मार्जिन नजर आ रहा है, ये शेडो। अब इस शेडो को हम लोग ब्लैक से कर देंगे व्हाइट कलर का, तो व्हाइट शेडो। सो ब्रश, तो इस तरह से वो व्हाइट शेडो नजर आ रहा है। लेकिन व्हाइट शेडो तब नजर प्रॉपर आएगा यदि इस बॉक्स का बॉर्डर ब्लैक कलर का होगा या फिर सेम कलर कंट्रास्ट का। तो हमने बॉर्डर कलर जोड़ा, हमने इसी के आसपास बॉर्डर जोड़ा। सो बॉर्डर टू राइट और बॉर्डर टू लेफ्ट जोड़ना है मुझे। तो सो बॉर्डर बॉटम नहीं जोड़ना है, बॉर्डर टू राइट एंड वो होगा ब्लैक कलर का 1 पिक्सल का एंड सॉलिड। सेम कॉपी किया, पेस्ट, बॉर्डर टू लेफ्ट बॉर्डर इंक्लूड किया, सेव किया एंड ये है नॉर्मल साइज, रिफ्रेश। एक आपको लाइन बॉर्डर मिला है और उसके आउटसाइड है आपका व्हाइट कलर। इनर शेडो बना सकते हैं, टेक्स्ट टू शेडो कॉमा इंसेट, और एक ब्लैक शेडो ले लिया इंसेट, एक ब्लैक कलर का ले लिया इंसेट, 0 पिक्सल्स और हार्डली 2 पिक्सल्स का ब्लरिंग, बहुत हैवी नहीं, सिर्फ 2 पिक्सल्स का एक इनर शेडो ले लिया ब्लैक का या ग्रे कलर का, रिफ्रेश। तो माइन्यूट, थोड़ा सा माइन्यूट सा मिला है, एक इनर शेडो, दूर तक कर देते हैं शेडो, लाइक 10 तक कर दिया हमने। तो रिफ्रेश, थोड़ा सा दूर तक आ गया शेडो। आप सब देख सकते हैं शेडो ऊपर भी नजर आ रहा है, ये शेडो ऊपर दिख रहा है सबको, वो नहीं देखना है। शेडो लेफ्ट रहे, शेडो राइट रहे, और हाइट तय नहीं है क्योंकि मार्जिन ऑटो किया हुआ है, तो हाइट फिक्स कर सकते हैं इसके बाद, ताकि इसके बाद मार्जिन मेंटेन रहे। बट अभी फिलहाल हमारा टॉपिक है कि ऊपर जो शेडो नजर आ रहा है ये शेडो विजिबल ना हो। तो शेडो विजिबल ना हो इसके लिए बिग रैपर अपना जो
मार्जिन टू टॉप है, मार्जिन टू टॉप जो है अगर वो करता है 0 पिक्सल्स, वैसे मार्जिन क्या है ऑटो, लेकिन अब वो टॉप मार्जिन क्या कह रहा है 0 पिक्सल का, फ्रेश तो स्टिल 0 पिक्सल। आपने ब्लरिंग कितने पिक्सल्स की दी है 10, तो देखो मैं -10 पे जा रहा हूँ, -10 स्क्रीन के ऊपर, आउटसाइड स्क्रीन के बाहर, जो बाहर है वो नजर नहीं आएगा। उसने स्क्रीन के बाहर भिजवा दिया, उसने कहा मैं मार्जिन को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ 10 पिक्सल्स ऊपर, ताकि जो ये शेडिंग नजर आ रही है नजर ना आए हमें, ऐसा सेट किया जाता है। फ्रेश हुआ सबको। तो हेडिंग क्या था, वो 10 पिक्सल की टॉप की वजह से मुझे ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो पैडिंग वो बढ़ा देगा, पैडिंग 10 की जगह कितनी कर देगा 20 की पैडिंग। जो हेडिंग है वो ऊपर से 10 पिक्सल्स नीचे दिखना चाहता था, तो इस वजह से हेडिंग का जो पैडिंग 10 का था वो कर दिया 20 का। इस तरह से एडजस्टमेंट्स वेबसाइट में करना एक आम बात है। क्लियर हुआ आप सबको। सो इनर शेडो है बट टॉप पे नजर नहीं आ रही है, दरअसल आपने उसको स्क्रीन के बाहर भिजवा दिया, और हेडिंग ने 10 पिक्सल्स का मार्जिन मेंटेन करना था, तब पैडिंग, लेकिन पैडिंग अब 10 की जगह कितनी कर दी गई 20, क्योंकि आधी पैडिंग जो है वो स्क्रीन के ऊपर जा रही है। क्लियर हो गया आप सबको। इस तरह से आपको एक बैकग्राउंड कलर, ऑफकोर्स लुक वाइज काफी डल लुक है, बट अभी तो प्रॉपर्टीज के इम्प्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंग ये पैटर्न आ रहा है। HR टैग जिसका ये कलर है, अब वो कलर हम हटा रहे हैं, अब इस HR का काम खत्म। सो HTML पेज पे बहुत देरी बाद हम लोग गए, तब से CSS पे ही काम कर रहे थे पूरा, अब इस HR का रोल खत्म। सेव, फ्रेश, लेकिन मुझे लाइन देनी है, लाइन ड्रॉ करनी है। अब वो लाइन कौन लेकर आएगा, हेड टैग। अब हेड टैग उस लाइन को जनरेट कर पाएगा, लेकिन मैं एक सेपरेटर लाइन के लिए एक नया तरीका डिस्कस करूंगा, मतलब नया नहीं सबके साथ। देयर इज अ डिव टैग, एक एम्प्टी डिव टैग, एक डिव टैग जो खाली है। खाली करने का तरीका $NVSP, इट्स अ स्पेशल कोड, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, एक खाली जगह। HTML में खाली जगह नहीं होती है, आप इसको खाली जगह नहीं बोलोगे, खाली तब होगा जब उसको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा that this space is empty, और HTML में empty space को रिप्रेजेंट करता है स्पेशल कोड $non breaking space, this is known as empty space, इसको कहा जाएगा empty space। इस empty space के div section को क्लास दिया जाएगा a very famous SEP, that is a separator, a very famous class name called page separator, page-SEP, जहाँ पर इसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। wherever we want separator, हम इस div टैग को जाके प्लेस कर देंगे। क्लास क्या बनाया गया है, page-SEP, पेज सेपरेटर। तो चलिए डिजाइन करते हैं पेज सेपरेटर। क्योंकि क्लास है तो डॉट से चालू होगा, क्लास है डॉट से चालू होगा, डॉट page-SEP, that was called page separator। कर्ली ब्रैकेट्स, सेव किया। सबसे पहले हमने इसको कहा, अब एस्ट्रिक की वजह से इसका भी मार्जिन और पैडिंग क्या होगा 0-0, क्योंकि एस्ट्रिक में डिव टैग भी शामिल है, हर वो टैग शामिल है जो इस पेज पर है, क्योंकि एस्ट्रिक ने क्या दिया है कि मार्जिन एंड पैडिंग इज 0। सो हमने इसको कहा कि सबसे पहला इसका हाइट दिया गया 3 पिक्सल्स का, इस डिव का हाइट दिया गया 3 पिक्सल्स का। हाइट देने के बाद, इसके हाइट को स्पेसिफाई करने के बाद, हमने इसका बैकग्राउंड कलर डिसाइड किया। बैकग्राउंड कलर हमने दिया बेबी रेड, अभी फिलहाल हमने इसको रेड लिख दिया। चलिए आउटपुट देखते हैं। फ्रेश, ये है वो डिव टैग। हाइट कितनी है इसकी 3 पिक्सल्स की हाइट। HR टैग अब तक जितना यूज में था खत्म, अब CSS वाला हॉरिजॉन्टल रो आएगा।
क्योंकि डिफ टैग काम वही करेगा, ब्लॉक लेवल का होता है, अपने पहले भी लाइन चेंज करता है, अपने बाद भी लाइन चेंज करता है। बट अब आप उसको मल्टी कलर्स दे सकते हो, 3 कलर्स, डिफ सेक्शन के 3 कलर्स, एक होगा टॉप शेडो, एक होगा बॉटम शेडो, एक उसका खुद का कलर, एक होगा टॉप शेडो, एक होगा बॉटम शेडो। व्यू करिए 3 पिक्सल्स की 3 शेडो, एक तो हो गया उसका खुद का रेड कलर 3 पिक्सल्स की हाइट का। अब हमने इसके आसपास जोड़ा बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो में हमने लिखा ब्लू कलर का शेडो, एक्स एक्सेस 0 पिक्सल्स, ना लेफ्ट ना राइट। एक्स एक्सेस 0 मीन्स ना लेफ्ट जाएगा ना राइट जाएगा, लेकिन जाएगा 3 पिक्सल्स डाउन। +3 मतलब बॉटम, +3 का मतलब है बॉटम, तो ये बन रहा है दरअसल इसका बॉटम शेडो। ये बॉटम शेडो बन रहा है। हार्ड शेडो बनाना है तो 0 पिक्सल्स ब्लरी, व्यू करिए ब्रश, उसी के नीचे उसी की हाइट का शेडो, लेकिन हमें तो लाइन दिख रही है बिल्कुल। अब इसी के ऊपर आपको ग्रीन लाइन लेनी है, इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। सो सेम लाइन नजर आई है हाइट के साथ, क्योंकि 3 पिक्सल्स अप्लाई किया है। देन कॉमा सेपरेटर, अब इसी के सामने बन रही है, यहाँ पर बनाई जा रही है टॉप शेडो। अब टॉप शेडो बन रही है तो लिखेंगे मे बी ग्रीन कलर का 0 पिक्सल्स एक्स एक्सेस, मतलब ना राइट ना लेफ्ट, लेकिन वाई एक्सेस क्या होगा -3 पिक्सल्स, -3 पिक्सल्स मतलब ऊपर की तरफ। और शेडो हमें ब्लर बिल्कुल भी नहीं करनी है तो 0। इस तरह से आपको एक ऐसा डिफ सेक्शन का सेपरेटर मिलेगा जो 3 लाइन के कॉम्बिनेशन को। अब पिछला जो डिस्कस किया था 3, 4, 10, 15 जितनी लाइन्स हैं उतना शेडो, इतने कलर्स कंट्रास्ट आप इंक्लूड कर दोगे, बट ओवर एंड ऑल वी गॉट अ सेपरेटर। अब मुझे हर पैराग्राफ के बीच में सेपरेटर को लाना है, बस कॉपी पेस्ट करिए और ट्रांसफर करवा दीजिए। डेमो के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बन गया सेपरेटर का। अब हमने सेपरेटर के डिव को किया कॉपी और जहां प्लेस करना है वहां पे ले गए, पेस्ट एंड पेस्ट। पहले 2 पे पेस्ट करके देख लेते हैं। पहले 2 पैराग्राफ्स के बीच में कर दिया पेस्ट हमने एक डिव सेपरेटर, तो देखो 50-50 मार्जिन बढ़ गया, क्योंकि अब तो बीच में दूसरा टैग आ गया ना। ये डिस्कस किया था हमने कि मार्जिन जो है जब 2 टैग एक जैसे मिलेंगे तो दोनों का बॉटम और टॉप मार्जिन जुड़ जाता है। लेकिन अब बीच में कौन आ गया, डिफ टैग, तो अब इसका टॉप मार्जिन, इसका बॉटम मार्जिन 50 का, इसका टॉप मार्जिन 50 का, और बीच में आ गया सेपरेटर। क्लियर हुआ सबको? ये आपका डिजाइन आ गया है। कोई डाउट किसी को? तो एक सेपरेटर बनाने का सिंपल सा तरीका, एक डिफ सेक्शन बनाइए, एक एम्प्टी डिफ सेक्शन, और उस एम्प्टी डिफ सेक्शन को दीजिए अपनी हाइट एंड द मार्जिन्स। अब सेपरेटर के कॉर्नर जो है मैं थोड़े दूर से चालू करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा दूर से स्टार्ट हो। सो इस सेपरेटर को हम देंगे परसेंटेज वाला ब्रेड्थ, परसेंटेज। सबसे पहले तो मार्जिन क्या रहेगा, ऑटो, ताकि जितना लेफ्ट है उतना राइट। व्हेनेवर यू वांट सेंटर अलाइनमेंट, जब भी किसी भी टैग, नॉट ओनली बिग रैपर, किसी भी टैग के अंदर के डेटा या किसी भी टैग का आपको सेंटर करना है कि वो पर्टिकुलर टैग अपने पेरेंट के सेंटर पे नजर आए। मैं टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टैग की। आप चाहते हो कि जो पर्टिकुलर टैग आप यूज कर रहे हो, एनी टैग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्मॉल, बिग, कोई भी टैग, वो अपने पेरेंट टैग के सेंटर पे दिखे। मार्जिन क्या रहेगा, ऑलवेज ऑटो, एंड सेट द ब्रेड्थ। Whenever you apply breadth, मतलब whenever you apply margin auto, तब breadth देना जरूरी है, नहीं तो 100% breadth से वो margin कैसे लेगा। तो अब हम उसको देंगे margin, जो दे दिया है auto, and breadth दूंगा 90%. This is called a percentage. 90% मतलब पेरेंट का 90%, पेरेंट का जितना भी breadth होगा उसका 90% क्या होगा, मार्जिन। मतलब उसका 90% होगा ये पेज सेपरेटर, 90%। तो अब इसकी ब्रेड्थ कितनी है मुझे नहीं पता, 700 है, 800 है, 900 है, 200 है,
मुझे नहीं पता इस वक्त इस बिग रैपर की विड्थ कितनी है, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि सेपरेटर अपने पेरेंट के 90% विड्थ का इस्तेमाल करेगा। रिफ्रेश, बोथ साइड्स इक्वल मार्जिन, और ये 90% है, पेरेंट का 90%। कम करूंगा वो अपने आप कम होगा। 90% छोटा होता क्या ना, जितना बिग रैपर छोटा होगा 90% भी उसके अकॉर्डिंग छोटा होगा, जितना बिग रैपर बड़ा होगा 90% उसके अकॉर्डिंग उतना ही बड़ा होता जाएगा। ये सेपरेटर सबको क्लियर हुआ? सो ये है एक पेज में मल्टीपल सेपरेटर्स, मल्टी लाइन सेपरेटर बनाने का एक तरीका। क्लियर हुआ सबको? तो आज करंट हमने जो डिस्कस किया है वो एक तो बिग रैपर, किस तरह से एक वेबसाइट, अभी अभी जो आपने पढ़ा है, आपने लर्न किया है एक तो शेडो देना, बिग रैपर का शेडो, इनर शेडो आउटर लाइन पे जुड़ रही थी, तो हमने उसको ऊपर कैसे शिफ्ट किया, माइनस मार्जिन देते हुए। फिर हमने बॉडी का भी कलर दिया है और बिग रैपर का भी कलर यूज किया है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट था, थीम टॉपिक क्या था, पेज को सेंटर पे रखना। किस तरह से एक वेबसाइट के कंटेंट्स को हम स्क्रीन के सेंटर पे ले जाएं, ये आपने देखा विद द हेल्प ऑफ ऑटो मार्जिन एंड ब्रेड्थ। सेकंड फिर हमने सीखा कि जो सेपरेटर था, HR सेपरेटर, वो काफ़ी वीक इन्वायरमेंट दे रहा था, लुक को थोड़ा सा डिस्ट्रॉय कर रहा था, मैं कलरफुल लाना चाहता था, तो उसे आपने सीखा डिफ टैग की मदद से, जिसको एम्परसेंड NBSP से खाली रखा गया, लेकिन स्टाइल शीट ने उसको एक प्रॉपर सेपरेटर दिया है विद द 3 कलर्स। उसका ओरिजिनल कलर था रेड, हमने बॉटम कलर, बॉटम शेडो जोड़ा है और टॉप शेडो जोड़ा है, जिससे उसको मिल गया मल्टी कंट्रास्ट। क्लियर? अब जहां जहां पे आप उसको अप्लाई करवाना चाहते थे, डिफ टैग्स को मल्टी लोकेशंस पे पेस्ट कर दिया, उसका लुक एंड फील ज्यादा बेटर एनवायरनमेंट के साथ आ गया। क्लियर हो गया सबको? चलिए तो अब नोट करिए ध्यान से CSS को, बिग रैपर एंड द पेज सेपरेटर, ये 2 टॉपिक अभी हमने व्यू किए।